किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम, और हमारे सारे जो श्रोता भाई हैं उन सब ने आकाशवाणी परिवार की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज की किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन पे, और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बसंतकालीन मक्के की बिजाई पे, और किसान भाइयों के जानकारी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती के माध्यम से जीवामृत या जो तरल जैविक खाद है वो किस तरह बनावे, और साथ में लेंगे मौसम की जानकारी भी और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन। लेकिन शुरुआत करें भाइयों चर्चा मधुमक्खी पालन तक। किसान भाइयों, ये बात तो हम सब जाने हैं कि खेती बाड़ी के साथ साथ सहायक धंधे जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि एकीकृत जो कृषि है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन है, पक्षी पालन है, मछली पालन है या मधुमक्खी पालन है, इस तरह के कई सारे जो रोजगार हैं के तरीके हैं वो हम अपना कर जो है अपनी आमदनी न बढ़ा सके हैं। और ख़ास करके जो अपने देश का युवा वर्ग है जो हर रोज़ रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक भी रहा है, तो आज के इस दौर में जो युवा बेरोजगार हैं वो इस तरह के व्यवसाय न अपना कर जो है कम लागत और कम जोखिम पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके हैं। और मधुमक्खी पालन भाइयों एक ऐसा ही व्यवसाय है जिसमें जो युवा वर्ग है या अपने जो किसान भाई हैं वो कम लागत लगाकर कम जोखिम पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके हैं। एक तो इसमें भाइयों कम लागत और एक निःशुल्क प्रशिक्षण, उससे हम इसकी शुरुआत कर सके हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है कि जो विदेश हैं, विदेशों में भी जो शहद की मांग बड़ी तेजी से बढ़ने लग रही है, और इस वजह से भी जो हमारा युवा है वर्ग है वो भी मधुमक्खी पालन की तरफ आकर्षित होने लग रहा है। और मधुमक्खी पालन भाइयों एक सरल व्यवसाय है जिसने कोई भी युवा है, किसान है, महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो भी इसकी शुरुआत आसानी से कर सके हैं। बस ध्यान रखना है कि जब भी मधुमक्खी पालन का हम काम करें तो कुछ एक बातों का हमने ध्यान जरूर रखना है, खास करके जो नए मधुमक्खी पालक भाई हैं उनने किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रशिक्षण जरूर लेवें। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहला किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या जो प्रमाणित जो केंद्र हैं उनसे हम जो है प्रशिक्षण जरूर लेवें, और साथ में अनुभव भी प्राप्त करें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी भी जो निकटवर्ती कोई मधुमक्खी पालक है या जो ज़्यादा इसका व्यवहारिक ज्ञान भी रखा है उससे हम 1 या 2 महीने का उसके पास काम सीखें और अनुभव लेवें। तो प्रशिक्षण पहला लेवें, प्रशिक्षण के बाद फिर 2-3 महीने जो है इसका अनुभव भी लेवें। और जब हमने ये प्रशिक्षण ले लिया है, अनुभव ले लिया है, तो उसके बाद अपने खुद के काम न शुरू करें। और मधुमक्खी पालन का जो काम शुरू करना है उसका जो सही समय है, अगर अपने हरियाणा प्रदेश की बात करें तो सितंबर से नवंबर का जो महीना है वो सब तो बढ़िया माना जावा है, क्योंकि इस मौसम में एक तो मोनचर आसानी तो उपलब्ध हो जाए हैं, यानी कि मधुमक्खी हमने जो है आसानी से मिल जाए हैं, और सरसों के फूल के आने की भी शुरुआत होनी शुरू हो जाए है। और कॉलोनी खरीद का जो काम है वो अगस्त के महीने में शुरू कर दें, और किसी भी जो विश्वसनीय जो स्रोत है भाइयों उससे ही जो है मधुमक्खी खरीद दें। साथ में भाइयों मधुमक्खी खरीदते समय युवा रानी ही खरीदें, इस बात का ध्यान रखें कि जो युवा रानी है वो हमने खरीदनी है, और हर एक बक्से में चौखटों की जो संख्या है वो 5 से 10 जरूर रख, और साथ में 10 फ्रेम खरीदें, और 10 फ्रेम खरीदने पर 4 शिशु चौखट और 1 या 2 जो मकरंद है
और जो पराग की चौखट है वो भी जरूर हो उसमें। और जो अपने पुराने मधुमक्खी पालक भाई हैं और जो नए मधुमक्खी पालक भाई हैं, उन्हें कुछ एक बातों का और ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो आग जनित बचना है, यानी कि गर्मी के दिनों में जिन वृक्षा के नीचे अधिक पत्ते झड़ रहे हों या फिर जो घास फूस ज़्यादा है या फिर जो जंगली झाड़ी है ज़्यादा हो, वहाँ पर जो बक्से हैं वो ना रखें, उन बक्सा ने वहाँ तक रखने से बचें, क्योंकि आते जाते जो राहगीर है या कोई शरारती तत्व है वो जानबूझ कर कोई चिंगारी फेंक दे या कोई जल्दी कोई चीज़ डाल दे, तो उससे जो मौन कॉलोनी है वो नष्ट हो जाएंगी या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगी। तो हमने बचना है, एक तो आग जनित है, दूसरा चोरी से भी बचाव करें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि मधुमक्खी के बक्से और जो कॉलोनियाँ हैं वो चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाने लग रही हैं। बात की है कि जो शातिर चोर हैं वो इसने अपना आसान माध्यम मानना है, क्योंकि मधुमक्खी की जो कॉलोनियाँ हैं वो आबादी तो दूर सड़क किनारे या फिर खेत में रखी हुई हैं, जहाँ पर रात न अंधेरा बना रहा है और चोरी करना आसान हो जाए। तो चोरी तो बचाव खातर जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो कॉलोनियाँ ने खेत में इसी जगह पर रखा है जहाँ चोरी करने वाला आसानी तक ना पहुँच सके और रात्रि में भी जो है उसकी निगरानी रखी जा सके। और भाइयों एक बात का और ध्यान रखना है कि सफाई हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर निरीक्षण जरूर करें, और जो तलट्टे हैं यानी कि जो बक्से हैं उनकी सफाई जरूर करें, और इससे बीमारी और कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा और जो आमदनी है वो बढ़ेगी। साथ में भाइयों चिचड़ी तक बचाव जरूर करें, क्योंकि वरोआ माइट जो चिचड़ी है इसमें वो मधुमक्खी पालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, और इसके नियंत्रण खातिर भाइयों इसकी पहचान होना, इसका जीवन चक्कर के बारे में जानना और कॉलोनी को साफ सुथरा किस तरह रखें, इन सब बातों के बारे में जानना जरूरी है। सल्फर है, फॉर्मिक एसिड है और चीनी का जो पाउडर है उसका प्रयोग हमने वैज्ञानिक विधि तय करें, इसके बारे में भी हमने प्रशिक्षण लेना है, जानकारी लेनी है। मधुमक्खी पालक बिना बीमारी वाले जो मधुमक्खी वंश है उसमें भी दवाई जरूर डाल दे रहे हैं, यानी कि जो भी किसान भाई है, जो मधुमक्खी पालक भाई है, वो मधुमक्खी अगर पाल रहे हैं तो जिन मधुमक्खियों में कोई बीमारी नहीं है उनमें भी जो है समय पर दवाई जरूर डालना है। और ऐसा केवल भाइयों बीमारियों के डरते ही कर दें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले मधुमक्खी वंश का अच्छी तरह से पहले निरीक्षण कर लें, उसकी बीमारी की पहचान भी करें और उसके बाद सही दवाई का चयन करें और फिर उसमें उचित मात्रा दवाई की प्रयोग करें। तलपट्टे हैं, चैम्बर यानी कि जो बक्से हैं, उनमें कील लगा कर इकट्ठा ना रखें, क्योंकि ऐसा करने तो जो तलपट्टे हैं उनकी सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती और बीमारी की संभावना फिर ज़्यादा बढ़ जाए। और खुले में फीडिंग यानी कि जो चीनी का घोल है वो खुले में ना देवें, यो उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने तक तो जो लूट मार है मक्खियों के बीच में वो बढ़ जाए और बीमारी फैलने की संभावना भी ज़्यादा हो जाए। तो छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें, चिचड़ी है, सफाई का ध्यान रखें, चोरी तो बचा कर रखें, आगजनी जो है उससे बचा कर रखें, और साथ में सही समय पर जो है काम शुरू करें। और काम शुरू करने से पहले अनुभव लेवें, प्रशिक्षण जरूर लेवें, तो मधुमक्खी पालन जो है एक अच्छा व्यवसाय बन सके। तो भाइयों यह तली जानकारी मधुमक्खी पालन किस तरह करें। और भाइयों इब लेवें मौसम की जानकारी डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 90% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 29 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में वृद्धि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों 27 जनवरी को धुंध आने का अनुमान लगाया जा रहा है और 29 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान
लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि 29 जनवरी को अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक लें। धन्यवाद। भाइयों, यह तली मौसम की जानकारी। और अब जानकारी लेवा कि कल के कृषि कार्यक्रम में क्या होगा। तो कल है भाइयों दिन शुक्रवार, और कल चर्चा करेंगे जीरो बजट प्राकृतिक खेती पे, और आज की नसीहत की तहत चर्चा करेंगे सब्जियों की तुड़ाई में सावधानी पे। और साथ में भाइयों जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के लिए विदेश मंत्रालय का योगदान। और इब करवाऊँ भैया का मनोरंजन, सुनया रागणी। भाई नाचो रे रगाओ रे, खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा रा, झंडा लहरा रा, तिरंगा झंडा लहरा रा। नाचो रे गाओ रे, खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा रा, झंडा लहरा रा, तिरंगा झंडा लहरा रा, झंडा लहरा रा, तिरंगा झंडा लहरा रा। नाचो रे गाओ रे, खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा रा, तिरंगा झंडा लहरा रा। ध्वज की शोभा न्यारी सबके मन को भाता है। पवन देव मस्ती में चले, लहर लहर लहराता है। पवन देव मस्ती में चले, लहर लहर लहराता है। चक्र सुदर्शन प्यारा लग विष्णु देव चलाता है। चक्र सुदर्शन प्यारा लग विष्णु देव चलाता है। और भारत का बच्चा बच्चा, भाई भारत का बच्चा बच्चा इस परचम के गुण गाता है। भारत का बच्चा बच्चा इस परचम के गुण गाता है। मारी शान बढ़ाता है, हो मारी शान बढ़ाता है प्राणात प्यारा रे प्यारा। नाचो रे गाओ रे, खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा। सारे रंग बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है। केसर रंग बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है। अहंकार अभिमान त्याग से इस झंडे का गौरव है। तन मन धन कुर्बान त्याग से इस झंडे का गौरव है। तन मन धन बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है। ऋषि दधीची प्राण त्याग से इस झंडे का गौरव है। ऋषि दधीची प्राण त्याग से इस झंडे का गौरव है। इस झंडे का गौरव है,
लहराया। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, बलिदानों का झंडा है। श्वेत रंग शांति का प्रिय इंसानों का झंडा है। हरा रंग हरियाली छारी किसानों का झंडा है। हरा रंग हरियाली छारी किसानों का झंडा है। मेहनत कश मजदूर हिंद के दीवानों का झंडा है। मेहनत कश मजदूर हिंद के दीवानों का झंडा है। विज्ञानों का झंडा है हो, विज्ञानों का झंडा है। शिक्षा का भंडार खुशियाँ मनाओ, झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा। औद्योगिक विकास हिंद में दिन पर दिन बढ़ाना है। शहर नगर घर घर गाँव में ऊर्जा दीप जलाना है। शहर नगर घर घर गाँव में ऊर्जा दीप जलाना है। भारत देश अखंड हमारा, नारा यही लगाना है। भारत देश अखंड हमारा, नारा यही लगाना है। भारत देश अखंड हमारा, नारा यही लगाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तिरंगा ही फहराना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तिरंगा ही फहराना है। बंधु सफदर जंगराना है हो, मंडल सरर सर आओ रे, खुशियाँ मनाओ, झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा। नचो रे गाओ रे, खुशियाँ मनाओ, झंडा लहरा, झंडा लहरा, झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा, झंडा लहरा, तिरंगा झंडा लहरा। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे सफदरगंज राणा। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत बसंतकालीन मक्के की बिजाई। किसान भाइयों, बसंतकालीन मक्के की काश्त अपने हरियाणा प्रदेश में भी सफलतापूर्वक ली जा रही है। और बसंतकालीन मक्के की अगर हम अधिक पैदावार लेना चाहें तो उसके लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर की जो उन्नत किस्म है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और जो सिफारिश की गई सभी जो किस्में हैं वो एकल संकर किस्म हैं। और जो मुख्य किस्म अगर उनकी बात करें तो उसमें एक तो है HHM1, या जो किस्म है लगभग 103 से 108 दिन में पक्का तैयार हो जाए और पैदावार भाइयों हमने 23 से 25 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसमें मिल जाए।
और इसके गुण की बात करें तो भाइयों पौधे तगड़े और मध्यम ऊंचाई वाले, बुट्टे लंबे, दाने पीले और पिचके हुए हैं। दूसरी किस्म है भाइयों HHM2। यह किस्म भी भाइयों 108 से 112 दिन में पककर तैयार हो जाए है और 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई जो है पैदावार ले सके हैं। और इसके गुण की बात करें तो भाइयों बुट्टा लंबा, दाने लंबे, सफ़ेद और चमकदार। वो है मक्के की जो मुख्य बीमारी है खास करके जो रतवा रोग है उसकी यह प्रतिरोधी है। और एक और किस्म है भाइयों HM4। यह किस्म 105 से 108 दिन में पककर तैयार हो जाए है और 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसकी पैदावार ले सके हैं। और जो मक्के की इस किस्म के हम गुण की बात करें तो बुट्टे इसके लंबे मोटे, दाने नारंगी रंग के। बेबी कॉर्न खातर भाइयों यह किस्म ज़्यादा बढ़िया मानी जावे है और बेबी कॉर्न की जो पैदावार है वो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। HM5। यह किस्म भाइयों 108 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाए है और किसान भाई जो है 26 से 28 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से जो है मक्के की पैदावार ले सके हैं। और इसके अगर गुण की बात करें तो पौधा मोटा और मजबूत, पत्तियां चौड़ी और गहरे रंग की हैं, बुट्टे की जो है लंबाई बढ़िया है इसमें और साथ में जो है बुट्टे वो मोटे भी हुए हैं, दाना सफ़ेद और पिचका हुआ और रोग और जो पाला रो दिया किस्म मानी जावे है। HM10। यह किस्म भाइयों 108 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाए है, 26 से 28 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसकी पैदावार ले सके हैं। और इस किस्म की अगर गुणवत्ता की बात करें तो पौधे मजबूत और पत्ती गहरे हरे रंग की, दाने अड़के पीले और अड़के पिचके हुए हैं। HM11। यह किस्म भाइयों 108 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाए है और 24 से 26 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसकी पैदावार ले सके हैं। और HM11 किस्म की अगर गुणवत्ता की बात करें तो पौधे पतले, मजबूत, मध्यम ऊंचाई वाले, बुट्टे लंबे और मध्यम मोटाई वाले और दाने पीले और अड़के पिचके हुए हैं। साथ में यह जो किस्म है वो रोगरोधी किस्म मानी जावे। HQPM1। यह किस्म भाइयों 108 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाए है और 24 से 26 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसकी पैदावार ले सके हैं। और अगर इसकी गुणा की बात करें तो भाइयों उच्च गुणवत्ता वाली यह संकर किस्म है, पौधे लंबे और मजबूत हुए हैं, बुट्टे लंबे और मध्यम मोटाई के और दाने जो है भाई वो पीले रंग के और अड़के पिचके हुए हैं। HQPM5। यह किस्म भाइयों 108 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाए है और 24 से 26 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई पैदावार ले सके हैं। और इसकी गुणवत्ता की बात करें तो भाइयों उच्च गुणवत्ता वाली यह संकर किस्म है और इसमें जो पौधे हैं वो मजबूत और पत्तियां हरे गहरे रंग की हुए हैं, बुट्टे लंबे और मध्यम मोटाई के और दाने नारंगी रंग के हैं। और बात करें भाइयों खेत की तैयारी की और खेत का चयन हमने किस तरह करना है तो मक्के की अच्छी उत्पादन लेने खातर भाइयों हमने रेतीली दोमट या फिर जो अर्ध दोमट अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी जो है इस खातर यह खेत बढ़िया माना जावा है। और खेत की तैयारी करनी है तो खेत की जो है 4 से 5 खेत में जो है 4 से 5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगावें और खरपतवार न मिटाकर जो ढिले हैं उन अच्छी तरह से ख़त्म कर दें और बीज की बिजाई खातर तैयार करें। और भाइयों बिजाई का जो सही समय है अगर खेत बिल्कुल समतल है तैयार हो गया है तो कतारों में बिजाई के लिए 1 फरवरी तक 10 मार्च तक का समय जो है सबसे बढ़िया है, यानी कि अगले हफ्ते में जो है अगले हफ्ते से हम इसकी बिजाई की शुरुआत कर सके हैं। और भाइयों बात करें बिजाई के तरीके की तो मेडों पे बिजाई करने में अंकुरण ज़्यादा मिला हमने तो बीज जो है वो मेडों पे दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर और समतल बिजाई में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं। और भाइयों साथ में पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। और भाइयों बीज का उपचार करना ज़रूरी है क्योंकि कई तरह की जो बीमारी है वो फसल में आ जाए तो उससे बचाव खातर भाइयों बीज की जो है हमने उपचार करना है। और रोगों से उपचार के लिए थायरम 4 ग्राम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। और बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों 7 से 10 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से इसमें पर्याप्त रहेगा। साथ में भाइयों बात करें खाद और उर्वरक की तो बसंतकालीन मक्के की ज़्यादा पैदावार लेनी है तो उस खातर भाइयों गोबर की गली सड़ी खाद और साथ में रासायनिक उर्वरकों का हमने प्रयोग करना पड़ेगा। और अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद लगभग 6 टन
1 एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग करें। और साथ में भाइयों गोबर की खाद के साथ जो है सारी फास्फोरस, पोटाश और जिंक सल्फेट, और साथ में लगभग 1/3 नाइट्रोजन है खेत की तैयारी के समय खेत में डालना है। और 1/3 जो नाइट्रोजन का भाग है वो हमने फसल जब घुटने तक की ऊंचाई की हो जाए तब डालना है। और बची हुई 1/3 नाइट्रोजन हमने फसल के झंडे आने पर उसमें डालना है। तो ये तो बात करी भाइयों बसंतकालीन मक्के की वैज्ञानिक खेती हम किस तरह करें। और भाइयों साथ साथ एक जानकारी और साझा करें कि प्राकृतिक खेती यानी कि जीवामृत या तरल जैविक खाद किस तरह बढ़ावें। जीवामृत भाइयों एक प्रकार की जैविक खाद है जिसके प्रयोग से मिट्टी में जो सहायक मित्र जीवाणु हैं या मित्र कीट हैं उनकी बढ़ोतरी तेजी तो है। और इस खाद में उपस्थित जो मित्र जीवाणु हैं वो मुख्य पोषक तत्व जिस तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन खाद है, फास्फोरस है, पोटाश है, उसको बढ़ाने में मदद करे हैं। इसके अलावा भाइयों इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाए हैं। तो जीवामृत या तरल जैविक खाद बनाने खातर हमने जरूरी सामान के चाहिए। एक तो 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, यानी कि वो मिट्टी हमने लेनी उपजाऊ मिट्टी लेनी है जिसमें कदे कोई रासायनिक खाद ना डाला हो, किसी पेड़ के नीचे की या किसी जगह की मिट्टी जिसमें कभी कोई रासायनिक खाद हमने ना डाला हो। और भाइयों बात करें इसकी बनाने की विधि तो एक बर्तन में 20 लीटर पानी ले लें, फिर उसमें 1 किलो देसी गाय का गोबर और 1 लीटर गाय का मूत्र इसी पानी में मिला दें। उसके बाद भाइयों गुड़, बेसन और जो 1 मुट्ठी हमने जो उपजाऊ मिट्टी ली थी वो भी हमने इसमें मिला देनी है। और मिलाने के बाद भाइयों इस घोल ने अच्छी तरह से मिला लें और मिलाकर 48 से 72 घंटे के लिए इसने किण्वन और खातर भाइयों छाया में रख दें। और उसके बाद भाइयों दिन में 2 बार सुबह शाम इस घोल में 12-12 जो है लकड़ी के चक्कर डंडा लेकर उसमें 12-12 चक्कर कटवाने हैं और 48 से 75 घंटे के अंदर यह जीवा अमृत जो है तैयार हो जाए। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।